और इस वक्त एक बड़ी खबर आपको बता दें, अमेरिका ने तीसरे विश्व युद्ध की तारीख का ऐलान कर दिया है। इस वक्त की बड़ी खबर 16 फरवरी। अमेरिका की ताजा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि 16 फरवरी को यानी कि कल रूस की सेना यूक्रेन पर धावा बोल सकती है और यह हमला होगा आसमान से। अमेरिका के एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर जैक सलीवन ने दावा किया है कि रूस हवाई बमबारी और मिसाइल दागने से शुरुआत कर सकता है इस लड़ाई की। इतना ही नहीं, अमेरिका का यह भी कहना है कि रूस की तैयारी पूरी है, वो बस यूक्रेन पर हमला करने का बहाना ढूंढ रहा है ताकि वो अपनी कार्रवाई को सही ठहरा सके। तो अमेरिका की तरफ से यह बड़ा दावा किया गया है कि अब रूस 16 फरवरी को हमला कर सकता है। ये आशंका अमेरिका की तरफ से जताई गई है। यूएस ने रूस के हमले की ये तारीख भी बता दी है, 16 फरवरी यानी कि कल हमला किया जा सकता है रूस की तरफ से। यूक्रेन से नागरिकों को अब अमेरिका बुला रहा है। अमेरिका ने यह बहुत बड़ा दावा करते हुए कहा है कि रूस बहुत जल्द हमला कर सकता है यूक्रेन पर। जंग की तारीख का ऐलान भी अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है, 16 फरवरी यानी कि कल हमला कर सकता है रूस। तो अमेरिका की तरफ से बहुत बड़ा दावा किया गया है, 16 फरवरी तारीख बताई गई है अमेरिका की तरफ से कि रूस अब हमला कर सकता है। लेकिन अब तीन तस्वीरें जरा आप देखिए किस तरीके से यूक्रेन पर हमले की तैयारी रूस की तरफ से कर ली गई है। आपने वो तमाम मिलिट्री ड्रिल भी देखी थी रूस के जवानों की तरफ से जो कि लगातार की जा रही थी। तारीख का ऐलान अमेरिका की तरफ से कर दिया गया है, 16 फरवरी यानी कि कल 24 घंटे में विश्व युद्ध छिड़ सकता है, इसकी आशंका अमेरिका की तरफ से जताई गई है। एकता दिवस मनाएगा यूक्रेन, ये भी तस्वीर आप देख लीजिए क्योंकि इससे पहले आपको याद होगा कि कई घंटे तक बातचीत चली थी रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बीच में, जो कि बातचीत बेनतीजा रही थी। इसके बाद रूस ने यह साफ कह दिया था कि देखिए अमेरिका जो जो दावे कर रहा है वो गलत है, हम हमला नहीं कर रहे हैं, केवल अपने सेल्फ डिफेंस में कदम उठा रहे हैं। और अमेरिका ने बेलारूस से अपने नागरिकों को फौरन वापस लौटने के लिए कह दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को लौटने के लिए कह दिया है। Heard from President Biden that they're at least planning for something that could take place as early as in the next 48 hours. That is extremely concerning. What we need to. अमेरिका के इस महाबली की गर्जना दुश्मन की सेना में खौफ भर देती है। परमाणु बम बरसाने में माहिर अमेरिका का ये महायोद्धा जिस युद्ध में भी शामिल होता है, दुश्मन सेना पर कहर बनकर टूटता है। ये बम वर्षक विमान जहां भी उड़ान भरता है 14,000 किलोमीटर से भी ज्यादा दूरी तक आसमान में कर्फ्यू लगा देता है। इसका एक बटन दबा और 20 मिसाइलें एक के बाद एक दुश्मन के इलाके में बारूद की आग लगा देती है। इसका एक बटन दबा और 20 मिसाइलें एक के बाद एक दुश्मन के इलाके में बारूदी आग भड़का देती है। अमेरिका ने अपने इस महाबली को खासकर यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। अगर रूस ने जंग छेड़ी तो ये लड़ाकू विमान यूक्रेन की ताकत तो बनेगा ही, रूस की सेना के लिए काल बन जाएगा। अमेरिका ने सिर्फ एक ही नहीं, ऐसे 4 बम वर्षक विमानों को यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है। अमेरिका के इस बाहुबली का नाम है B-52 बॉम्बर। अमेरिका का ये महाबली कितना ताकतवर है, इसे भी बताएंगे। रूस के किस लड़ाकू विमान के जवाब में अमेरिका ने इसे यूक्रेन की मदद के लिए भेजा है, इसे जानने से पहले ये भी जान लीजिए कि B-52 बॉम्बर उस भूमध्य सागर के ऊपर भी गश्त लगा रहे हैं जहां सागर के नीले पानी में रूस ने अपने तमाम युद्धपोत और पनडुब्बियों को उतार रखा है। B-52 बॉम्बर को यूरोप भेजकर अमेरिका ने रूस को सख्त संदेश देने की कोशिश की है।
साथ ही साथ बेलारूस में तैनात रूस के Su-35 लड़ाकू विमानों का जवाब भी माना जा रहा है। रूस ने फिलहाल परमाणु बम से लेकर मिसाइल गिराने में सक्षम 12 Su-35 लड़ाकू विमानों को बेलारूस में तैनात कर रखा है। हालांकि रूस का कहना है कि इन फाइटर जेट को युद्धाभ्यास के लिए बेलारूस भेजा गया है, लेकिन अमेरिका बेलारूस में Su-35 और Su-30 की मौजूदगी को बेलारूस के पड़ोस में मौजूद नाटो के ठिकानों पर खतरा मान रहा है। Выполнили повторно патрулирование государственной границы Республики Беларусь в составе пары совместно с экипажами Су-30СМ Российской Федерации, в ходе которого были отработаны тактические приемы, а также взаимодействие между экипажами. इसीलिए अपने B-52 बॉम्बर को ब्रिटेन में तैनात कर दिया है। ऐसे में अगर रूस यूक्रेन पर धावा बोलता है तो यूक्रेन की मदद के लिए नाटो की सेना सामने आती है। तो आसमान में एक तरफ रूस की Su-35 गरजेंगे तो वहीं यूक्रेन की ओर से अमेरिका का B-52 मोर्चा संभालेगा। और जंग पर नजर रखने वाले लोगों की सबसे बड़ी चिंता इसी मुकाबले को लेकर है, क्योंकि रूस का Su-35 और अमेरिका का B-52 दोनों ही परमाणु बम गिराने में सक्षम हैं। Еще раз подчеркнуть это. Я говорил, но мне очень бы хотелось, чтобы вы меня услышали все-таки в конце концов и донесли это до своих читателей, зрителей и пользователей в интернете. Но вы понимаете или нет, что если Украина будет в НАТО и военным путем будет возвращать себе Крым, европейские страны автоматически будут втянуты в военный конфликт с Россией. Конечно, значит, потенциал объединенной организации НАТО и России несопоставим. Мы понимаем, но мы также и понимаем, что... और बड़ी खबर आपको बता दें, यूएस ने अपने नागरिकों को वापस बुलाया है। अमेरिका ने बेलारूस में अपने नागरिकों को फौरन वापस लौटने के लिए कह दिया है। रूस और यूक्रेन युद्ध को देखते हुए अमेरिका ने अपने नागरिकों को लौटने के लिए कह दिया है कि वापस आप लौटे। अमेरिका की तरफ से 16 फरवरी तारीख सामने रखी गई है कि 16 फरवरी यानी कि 24 घंटे के अंदर तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है और ऐसे में अपने लोगों को वापस बुलाने के लिए अमेरिका की तरफ से कह दिया गया है कि आप जल्द ही बेलारूस छोड़कर अपने देश वापस लौटे। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रूस और यूक्रेन के बीच जिस तरीके से विवाद लगातार गहराता हुआ नजर आ रहा है, उसमें अब अमेरिका की तरफ से ये पुख्ता तौर पर कहा गया है, इंटेलिजेंस रिपोर्ट के जरिए दावा किया गया है कि 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन पर हमला कर सकता है और ऐसे में अमेरिका ने बेलारूस से अपने लोगों को अब वापस बुलाने के लिए कह दिया है कि जल्द से जल्द आप अपने देश वापस लौटे। तो अमेरिका ने यूक्रेन की मदद के लिए भारी भरकम बम वर्षक विमान B-52 भेज दिया है। अगर रूस ने जमीन से आसमान तक तैयारी कर ली है तो अमेरिका और नाटो देश भी खुलकर यूक्रेन के समर्थन में मजबूती से खड़े हैं। अमेरिका के B-52 बम वर्षक विमानों ने ऐसे वक्त में उड़ान भरी है जब अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने यूक्रेन के राष्ट्रपति को पूरी मदद करने का वायदा किया है। अमेरिकी वायुसेना के ग्लोबल स्ट्राइक कमांड ने इन बम वर्षक विमानों को ब्रिटेन के फेयरफोर्ड वायु सैनिक अड्डे पर तैनात किया है। अमेरिकी बॉम्बर अपने होम बेस नॉर्थ डकोटा से ब्रिटेन पहुंचे हैं। खास बात यह है कि सभी विमान अगले 3 हफ्ते तक ब्रिटेन में ही रहेंगे। अमेरिका का B-52 बॉम्बर एक बार में 32,000 किलोग्राम वजन तक का हथियार ले जा सकता है। इसकी मारक क्षमता करीब 14,080 किलोमीटर है, यानी इसके जरिए रूस के किसी भी हिस्से पर बम बरसाए जा सकते हैं। इसमें 6 इंजन लगे होते हैं। B-52 एक साथ 20 क्रूज मिसाइल ले जा सकता है। जंग छिड़ने पर यह 10 घंटे तक उड़ान भर सकता है, जो किसी भी लड़ाकू विमान की क्षमता से कहीं ज्यादा है। रूस और अमेरिका अपने सैन्य शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि दोनों की सैन्य शक्ति काफी मजबूत है और अमेरिका किसी भी तरीके से रूस के ऊपर हावी नहीं हो सकता है। यह रूस साबित करना चाहता है। B-52 के ब्रिटेन आने की सबसे बड़ी वजह रूस की सेना का आक्रामक रवैया माना जा रहा है। रूस की सेना का युद्धाभ्यास माना जा रहा है, क्योंकि
आखिर रूस की सेना यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर युद्धाभ्यास तो कर ही रही है, काला सागर और अज़ोव सागर में भी उसके युद्धपोत जंग की तैयारियों में लगे हैं। समंदर से लेकर आसमान तक रूस की सेना युद्धाभ्यास करके खुद को जंग के लिए तैयार कर रही है। बेलारूस में रूस की सेना के भीषण युद्धाभ्यास को भी दुनिया पुतिन के ऑपरेशन यूक्रेन के प्लान का हिस्सा मान रही है, जहां रूस के 30,000 से भी ज्यादा सैनिक जंग लड़ने की प्रैक्टिस कर रहे हैं। रूस के तोप बारूद बरसा रहे हैं। पुतिन की सेना के टैंक आग उगल रहे हैं। रूस की सेना धड़ल्ले से मिसाइल लॉन्चर का इस्तेमाल कर रही है। तो आसमान में रूस के महाबली Su-35 लड़ाकू विमान गरज रहे हैं। रूस का ब्रह्मास्त्र S-400 भी बेलारूस में मोर्चा संभाल चुका है। बेलारूस में चल रहे इस युद्धाभ्यास को नाटो ने शीत युद्ध के बाद अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास करार दिया है। तो वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट बाइडेन को पुतिन से बातचीत करने पर मजबूर कर दिया। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने यूक्रेन को लेकर 1 घंटे से भी ज्यादा वक्त तक फोन पर एक लंबी बातचीत की। इस कॉल के दौरान दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच यूक्रेन तनाव पर पॉइंट टू पॉइंट बातचीत हुई, लेकिन चिंता की बात यह रही कि 60 मिनट से भी ज्यादा वक्त तक चली बातचीत में नतीजा नहीं। यूक्रेन तनाव को लेकर के बाइडेन और पुतिन के बीच बातचीत तो हुई है, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला है, बल्कि हर घंटे तनाव बढ़ता जा रहा है। दोनों ही अपने अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। पुतिन ने साफ बताया है कि उसके स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस में अमेरिका दखल अंदाजी ना दे। अमेरिका ने पुतिन को कहा है कि वो यूक्रेन के ऊपर हमला ना करे, नहीं तो वो ऐसे जबरदस्त आर्थिक सैंक्शंस लगाएगा जिससे रूस को जबरदस्त तकलीफ होगी, और जिसके जरिए रूस ने खुद पर हमला होने की सूरत में क्राइमिया में मौजूद अपनी नेवी के अड्डों को बचाने की प्रैक्टिस की है। क्राइमिया यूक्रेन का दक्षिणी हिस्सा है। ये वो इलाका है जो है तो यूक्रेन का, लेकिन 8 साल पहले 2014 में रूस ने उस पर कब्जा कर लिया था और आज वहां रूस की ही फौज तैनात है। रूस इस क्राइमिया को अपना हिस्सा मानता है और इसे अपने कब्जे में रखने के लिए राष्ट्रपति पुतिन, अमेरिका, नाटो और यूरोप के देशों को सरेआम धमकी भी दे चुके हैं। पिछले हफ्ते फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुतिन मीडिया के सामने ये कह चुके हैं कि अगर क्राइमिया को रूस से वापस लाने की कोशिशें हुई तो फिर जंग होगी। और इसी क्राइमिया के दक्षिण में है काला सागर, जहां अब रूस की नौसेना ने अपने जंगी जहाज पानी में छोड़ दिए हैं। और साथ ही रूस ने यूक्रेन के लिए मोर्चाबंदी शुरू कर दी है। चारों ओर से रूस जो है यूक्रेन को घेरता हुआ नजर आ रहा है और तकरीबन 1 लाख से भी ज्यादा सैनिकों को सीमा के आसपास तैनात कर दिया गया है। खतरनाक मिसाइलें भी रूस यूक्रेन की सीमा पर इस वक्त तैनात किए गए हैं। जंग की बढ़ती आशंका को बल मिलने की दूसरी बड़ी वजह यूक्रेन सीमा पर रूस की सेना की बढ़ती तादाद को भी माना जा रहा है। रूस की मोर्चेबंदी को आप इस मैप के जरिए भी समझ सकते हैं। रूस अब पश्चिम में यूक्रेन से लगने वाली सीमा पर सैनिकों का जमावड़ा बढ़ाता जा रहा है, तो वहीं क्राइमिया की तरफ से भी यूक्रेन को रूस के सैनिकों ने घेर लिया है। और तो और यूक्रेन की मोल्डोवा से लगी सीमा पर भी रूस की सेना तैनात है। कुल मिलाकर रूस ने यूक्रेन की सीमा के पास अपने 1,30,000 सैनिक तैनात किए हैं, जो गोला बारूद और बंदूक से लेकर टैंक तक से लैस है। इसके अलावा 30,000 के करीब रूस के सैनिक यूक्रेन के ऊपर बेलारूस की सीमा पर बारूद बरसा रहे हैं और रूस के खुफिया विभाग के अधिकारियों को आशंका है कि ये रूस में कभी भी घुसने के लिए तैयार बैठे हैं। अब आगे बढ़ें, उससे पहले रूस यूक्रेन सीमा पर पिछले 2.5 महीने से कैसे अपने सैनिकों की संख्या लगातार बढ़ाता जा रहा है, जरा इसे भी जान लीजिए। रूस के फिलहाल 83 बटालियन टेक्निकल ग्रुप यूक्रेन के नजदीक मौजूद हैं। दिसंबर 2021 तक यहां 53 बटालियन थी, जबकि जनवरी 2022 में रूस ने अपनी बटालियन की संख्या बढ़ाकर 60 तक कर दी। फरवरी यानी अब उसके बटालियन की तादाद बढ़कर 83 हो चुकी है। यूक्रेन सीमा पर रूस जैसे जैसे अपने सैनिकों की संख्या बढ़ाता जा रहा है,
यूक्रेन की सेना भी खुद को तैयार करने में लगी हुई है। अमेरिका से मिले जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल से रूस को मात देने का अभ्यास कर रहे हैं। यूक्रेन सेना के पास मौजूद जेवलिन मिसाइल युद्ध छिड़ने पर रूस की सेना के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। साथ ही साथ 80 के दशक में रूस के विमानों के लिए गाल बनकर सामने आई स्टिंगर मिसाइलें भी यूक्रेन की सेना की ताकत बनी हुई हैं। स्टिंगर और जेवलिन मिसाइलों के जरिए यूक्रेन की सेना लगातार बंकर तोड़ने का अभ्यास कर रही है। Це поближче до бойових дій. Ви ж розумієте, війна може початися в будь-яких погодних умовах. Ви ж розумієте, і потрібно ж вдосконалювати навіть в різні погодні умови всі ці бойові навчання. बड़ी बात यह है कि यूक्रेन को सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं बल्कि नाटो देशों ने खतरनाक मिसाइलों की डिलीवरी दी है। अमेरिका ने यूक्रेन को FGM-148 जेवलिन मिसाइलें भेजी है। अमेरिका से अगली खेप कुछ ही दिनों में पहुंचने वाली है। FIM-92 स्टिंगर मिसाइलों को पहले ही सौंप चुका है अमेरिका। इसके साथ ही अमेरिका यूक्रेन को SMAWD ग्रेनेड लॉन्चर्स भी भेज चुका है। ब्रिटेन से 2000 NLAW यानी नेक्स्ट जनरेशन लाइट एंटी टैंक मिसाइलें आ चुकी हैं। एस्टोनिया ने भी यूक्रेन को जेवलिन मिसाइलें भेजी है और लिथुआनिया से स्टिंगर मिसाइलें यूक्रेन आई हैं। यूक्रेन रूस के सैन्य शक्ति के सामने अपने आप को बहुत असुरक्षित समझता है। यही कारण है कि अमेरिका, ब्रिटेन, नाटो के देश लगातार यूक्रेन की सैन्य शक्ति बढ़ाने के लिए उसे गोला बारूद सप्लाई कर रहे हैं। लेकिन यूक्रेन जानता है कि रूस के 1.25 लाख सैनिक जो यूक्रेन के बॉर्डर के साथ तैनात हैं, रूस के हाइपरसोनिक मिसाइल जो डिप्लॉयड हैं, रूस के न्यूक्लियर सबमरीन जो एक्सरसाइज में लगे हुए हैं, और जिस प्रकार से रूस ने बेलारूस के साथ एक्सरसाइज करा है, ऐसी हालात में यूक्रेन अपने आप को बहुत ही असुरक्षित समझता है। अमेरिका अब तक जंग में इस्तेमाल होने वाले साजो सामान की 10 खेप यूक्रेन भेज चुका है। साथ ही साथ नाटो देशों से भी यूक्रेन को लगातार मदद पहुंच रही है। इस प्लेन से लिथुआनिया ने यूक्रेन को गोला बारूद भेजा है। ऐसे ही ना जाने कितने प्लेन अब तक के तमाम देशों से यूक्रेन लैंड कर चुके हैं और यूक्रेन के जखीरे को बढ़ा चुके हैं। रूस की खुफिया रिपोर्ट की माने तो यूक्रेन के पास 100 मिसाइल लॉन्चर हैं और 500 से ज्यादा सक्रिय जेवलिन मिसाइलें भी हैं। जेवलिन मिसाइल अमेरिका की परखी हुई मिसाइल है। अमेरिका इसका इस्तेमाल साल 1996 से ही करता आया है, लेकिन रूस की सैन्य ताकत किसी से छिपी नहीं है। खुद अमेरिका के राष्ट्रपति बाइडेन भी मान चुके हैं कि अगर रूस से युद्ध हुआ तो वो दुनिया की सबसे बड़ी सेना के साथ लड़ी जाने वाली जंग होगी। इसीलिए अमेरिका ने अब अपने सबसे भरोसेमंद बम वर्षक विमान को यूक्रेन की मदद में उतार दिया है।